कई बार जिंदगी में ऐसी मुश्किलें आती हैं, ऐसी उलझनें आकर खड़ी हो जाती हैं कि हमें कोई रास्ता ही दिखाई नहीं देता। समझ ही नहीं आता कि हमारी जिंदगी में इतनी परेशानियां, इतनी तकलीफें, इतनी उलझनें क्यों हैं। हमने क्या बिगाड़ा है किसी का, क्यों हमारे साथ ही हमेशा गलत होता है। कभी भी जिंदगी में ऐसा वक्त आए ना तो ये 3 कहानियां आपको बहुत ताकत देंगी, बहुत हिम्मत देंगी और आपको उलझनों से निकलने का रास्ता दिखाएंगी। सबसे पहली कहानी, एक व्यक्ति की जिंदगी में बहुत उलझनें थी, बहुत परेशानियां आती रहती थी और एक दिन तो उसका इतना खराब हुआ कि वो परेशान हो गया अपनी जिंदगी से और रात के समय ईश्वर से फरियाद करने लगा। वो इंसान बहुत गुस्से में था और भगवान से कहने लगा कि आपने मेरा आज पूरा दिन खराब कर दिया, आपने क्यों किया ऐसा मेरे साथ। भगवान ने पूछा ऐसा क्या हुआ? भगवान ने पूछा ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? व्यक्ति बोला सुबह मुझे जल्दी उठना था लेकिन मेरा अलार्म नहीं बजा और मुझे उठने में देर हो गई। एक तो मुझे पहले ही देर हो रही थी और जैसे ही मैंने अपना स्कूटर स्टार्ट किया तो पता चला कि स्कूटर तो खराब हो गया है। बहुत मुश्किल से जैसे तैसे मुझे एक रिक्शा मिली और देर होने की वजह से ऑफिस में मैं अपना टिफिन ले जाना भूल गया और जब ऑफिस पहुंचा वहां कैंटीन भी बंद थी। बड़ी मुश्किल से कहीं से मुझे एक सैंडविच मिला। जैसे तैसे मुझे पूरा दिन उस एक सैंडविच से गुजारना पड़ा। मुझे कहीं से फोन पर एक बहुत अच्छा ऑफर आया था लेकिन उसी समय मेरा फोन भी खराब हो गया, फोन बंद ही हो गया। मैंने सोचा चलो घर जाकर मैं आराम करूंगा, एसी चलाकर सोऊंगा। तब जब घर आया पता चला कि लाइट ही कटी हुई है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सारी तकलीफें मुझे ही क्यों देते हो, आपको कोई और नहीं मिलता? तो भगवान ने कहा तू मेरी बात ध्यान से सुन, आज तेरा सारा दिन मुश्किलों से भरा था, आफतें आने वाली थी, परेशानियां सामने खड़ी थी, इसलिए मैंने देवदूत को भेजकर तेरा अलार्म बजने ही नहीं दिया। आज तेरा स्कूटर से एक्सीडेंट होने वाला था इसलिए तेरा स्कूटर भी खराब करवा दिया। जिस कैंटीन की तू बात कर रहा है उसका खाना खराब हो चुका था जो तेरे शरीर को भयानक रोग देता, नुकसान पहुंचा सकता था। और जिस इंसान से तू फोन पर बात कर रहा था ना वो इंसान 1 नंबर का फ्रॉड था, वो तुझे बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा देता, इसलिए तेरा फोन आधे में बंद कर दिया। और आज तेरे घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने वाली थी इसलिए मैंने तेरी बिजली ही कटवा दी। ईश्वर ने उस व्यक्ति से कहा मैंने तुझे दुख देने के लिए नहीं, तुझे परेशान करने के लिए नहीं ये सारी उलझनें दी थी, बल्कि मैंने तुझे बचाने के लिए सारी चीजें की थी। जब उस इंसान को ये सब बातें पता चली, ये सारी चीजें मेरी रक्षा के लिए हुई हैं, तो वो इंसान भगवान से माफी मांगने लगा। आप मुझे माफ कर दो, मैं आपको समझ नहीं पाया। तो भगवान ने कहा माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन बस विश्वास रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूं, मैं हमेशा सबका भला करता हूं, मैं जो भी करूंगा तेरे भले के लिए ही करूंगा। कई बार हमारी जिंदगी में भी ऐसी मुश्किल घड़ियां आ जाती हैं, ऐसे हालात आ जाते हैं जब हमें समझ में नहीं आता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन भविष्य में जाकर हमें ये समझ में आता है अगर हमारे साथ वो बातें नहीं हुई होती तो आज हम बहुत बड़ी मुसीबत में होते। तो हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि आपकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी तकलीफें क्यों नहीं आए, आप मन में ये विश्वास रखें कि इसमें भी मेरी भलाई छुपी हुई है, इसमें भी आपके लिए कुछ अच्छा छुपा हुआ है। मुश्किलें आए तो घबराना मत, मन में विश्वास रखना कि ईश्वर वो परमात्मा मेरी रक्षा कर रहा है। जितनी कठिन ये रातें होंगी उतना ही मजबूत आपका आने वाला सवेरा होगा। जिंदगी में कभी निराश मत होना, क्या पता कल वो दिन आए जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। बिकने पर आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो जब भी आपकी जिंदगी में मुश्किलें आए तो अपने आप पर एक पक्का भरोसा रखना कि भगवान आपके साथ खड़े हैं, वो हमेशा आपका भला करेंगे। और अब दूसरी कहानी, एक दिन एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को दरबार में बुलाया और तीनों को आदेश दिया कि एक थैला लेकर बगीचे में जाएं और वहां पर जो अच्छे से अच्छे फल मिले वो सब उस थैले में डालकर लेकर आए। वो तीनों अलग अलग बाग में चले गए। पहले मंत्री ने कोशिश की कि राजा के लिए अच्छे से अच्छे फल लेकर जाए जो मीठे भी हों और स्वास्थ्यवर्धक भी। उसने बहुत मेहनत करके अच्छे और मीठे फल चुने। दूसरे मंत्री ने सोचा राजा कौन सा हर फल को चेक करने वाला है, वो मीठा है या नहीं, वो खराब है या नहीं, इसलिए उसने जल्दी जल्दी कुछ अच्छे और कुछ सड़े गले फल थैले में डाल लिए। और तीसरे मंत्री ने सोचा कि राजा की नजर तो सिर्फ भरे हुए थैले पर जाएगी,
अंदर क्या है वो कौन सा चेक करेगा, वो थोड़ी देखेगा कि क्या भरा है क्या नहीं। तो उसने अपना समय बचाने के लिए जल्दी जल्दी उसमें घास और पत्ते भर दिए। दूसरे दिन राजा ने तीनों मंत्रियों को उनके थैले समेत दरबार में बुलाया, लेकिन उनके थैले खोलकर भी नहीं देखे और आदेश दे दिया कि तीनों को 2 महीने के लिए इनके थैले समेत जेल में बंद कर दिया जाए और खाने के लिए जो कुछ भी इनके थैले में है उसी से ये अपना काम चलाएंगे। उन तीनों मंत्रियों को उनके थैले समेत एक जेल में बंद कर दिया गया। अब जेल में खाने पीने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था सिवाय उन फलों के जो उन्होंने इकट्ठे किए थे। तो जो पहला मंत्री था उसके पास स्वास्थ्यवर्धक और मीठे फल थे, वो मजे से खाता रहा। और दूसरा मंत्री जो था उसके पास कुछ अच्छे फल थे और कुछ सड़े गले फल थे। लेकिन जो तीसरा मंत्री था उसके पास खाने के लिए सिर्फ घास फूस थी और पत्ते थे। 2 महीने बाद जब कैद खुली तो पहला मंत्री बहुत ही चुस्त दुरुस्त निकला, वो बिल्कुल तंदुरुस्त था। लेकिन दूसरा मंत्री जो था वो बहुत बीमार होकर निकला और तीसरा मंत्री था वो उन 2 महीनों की कैद में मर गया, क्योंकि उसके पास खाने पीने के लिए सिर्फ पत्ते और घास थी। अब ये कहानी भी हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है। ये जो फल है ना, ये हमारे किए हुए कर्म है, और ये जो जेल है, ये जो कैद है, ये हमारा बुरा वक्त है। हम अपनी जिंदगी भर जो भी कर्म कमाते हैं, हमारे बुरे वक्त में हमें उन्हीं कर्मों का फल मिलता है। अगर हमने जिंदगी भर बुरे कर्म किए हैं, किसी का भला नहीं किया, सबको दुख पहुंचाया है, तो हमारे भी बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देगा। कई लोग तो खुश होते हैं, अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हुआ, इसके तो कर्म ही ऐसे थे। लेकिन जो इंसान सबका भला करता है, सबके साथ अच्छा करता है, जब उसके ऊपर मुसीबत आती है, मुश्किलें आती हैं, तो वो कर्म किसी न किसी इंसान के रूप में उसे ज़रूर वापस मिलता है। ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। एक दिन आपको आपके किए हुए अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलेगा। और अब तीसरी कहानी। एक बार एक ग्वालन दूध बेच रही थी। वो सब लोगों को दूध नाप नाप कर देती थी। वहां पर उसी समय एक नौजवान लड़का दूध लेने के लिए आता है, तो उस ग्वालन ने उस नौजवान लड़के को बिना नाप तोल किए दूध से उसका पूरा बर्तन भर दिया। थोड़ी दूर पर एक साधु हाथ में माला लेकर मनकों को गिनते हुए माला फेर रहे थे। तभी उसकी नजर उस ग्वालन पर पड़ी। उसने ये सब देखा। उसने अपने पास ही बैठे एक व्यक्ति को ये सारी बात बताकर इसका कारण पूछा। तब उस व्यक्ति ने बताया, जिस नौजवान को उस ग्वालन ने बिना नाप तोल के दूध दे दिया है, वो उस नौजवान से प्रेम करती है, इसलिए उसने बिना नापे ही दूध को दे दिया। ये बात उस महात्मा के दिल को छू गई कि एक दूध बेचने वाली ग्वालन जिससे वो प्रेम करती है, उससे वो हिसाब नहीं रखती, और मैं जिस ईश्वर से प्रेम रखता हूँ उसका नाम माला पर गिन गिन कर लेता हूँ, मुझसे तो अच्छी वो ग्वालन है। ये कहानी भी हमारी जिंदगी से जुड़ी है। हम जिनसे प्रेम करते हैं, हमें उनके साथ हिसाब किताब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ हिसाब किताब होता है वहाँ प्रेम होता ही नहीं, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ कैसा हिसाब किताब। पर आज के इस कलयुग में लोग प्रेम भी हिसाब किताब देखकर करते हैं। अगर उसने मेरे लिए कुछ किया तो मैं करूँगा, अगर वो मेरे लिए नहीं करता तो मैं क्यों करूँ। इसलिए हमारे रिश्तों में वो मिठास खो गई है, इसलिए हमारे रिश्तों में वो प्रेम खो गया है। ये कहानी हमें शिक्षा देती है, अगर आप अपने रिश्तों में प्रेम बढ़ाना चाहते हैं तो किसी भी तरह का हिसाब किताब रखना छोड़ दो कि उसने क्या किया, आपने क्या किया, वो क्या करता है, आप क्या करते हैं। अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो बस निस्वार्थ होकर उससे प्रेम करते रहो। आशा करता हूँ ये तीनों कहानियों से आपके जीवन में एक नया मार्गदर्शन मिलेगा। कमेंट करके हमें बताएं कहानी कैसी लगी, शेयर जरूर करना। ये कहानियां आपके रिश्तों में प्रेम भरेंगी और आपकी जिंदगी में खुशियां और शांति लेकर आएंगी। जय हिंद।